हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर। झांसी में बोले सीएम योगी, कहा भ्रष्टाचार और अराजकता से नहीं होगा कोई समझौता, बुंदेलखंड को सूखे और अपराध की समस्या से मुक्त कराने का वादा। झांसी में सीएम योगी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, अफसरों को दिया अल्टीमेटम, कहा काम सुधारे नहीं तो कार्रवाई होगी। झांसी से सीएम योगी का वादा, 6 लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बुंदेलखंड, सीएम ने गेहूं खरीद केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम बनने के बाद पहली बार बुंदेलखंड पहुंचे योगी, जिला अस्पताल का लिया जायजा, डॉक्टर्स और मरीजों से की बातचीत। लखनऊ में 1 मई से 2 दिन की बीजेपी कार्य समिति की बैठक, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उद्घाटन, मीटिंग के दूसरे दिन अमित शाह का संबोधन। यूपी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी ने दिव्यांग कर्मचारी का अपमान किया, खादी बोर्ड के दफ्तर में दिव्यांग कर्मचारी को अपशब्द कहे। मंत्री सत्यदेव पचौरी के बचाव में उतरे यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, कहा सीएम ने काम करने के लिए कहा है लेकिन शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है। जी न्यूज पर सत्यदेव पचौरी की सफाई, कहा किसी का अपमान करना मकसद नहीं, समझता हूं अपनी जिम्मेदारी। मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे पर बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी, टोल मांगने पर स्टाफ से की मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में पुलिस वालों ने किसान के बेटे को बेरहमी से पीटा, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा खुद पहुंचे थाने, एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। नोएडा में कानपुर के एडिशनल सेल्स कमिश्नर केशव लाल के घर इनकम टैक्स का छापा, मकानों के कागज, 10 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी वाईपी त्यागी के घर आईटी की छापेमारी, 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में थे ओएसडी। वाईपी त्यागी और उनके सहयोगी के कुल 4 ठिकानों पर आईटी की रेड, नोएडा हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में आ चुका है नाम। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़े घोटाले का पर्दाफाश, बाबू और अधिकारियों ने मिलकर बेचे 22 आवंटियों को प्लॉट। 6 बिल्डर्स के खिलाफ यमुना अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, एक्सप्रेस वे के आसपास 17 हाउसिंग प्लान रद्द, सभी बिल्डर्स को नए सिरे से लेना होगा प्लान का अप्रूवल। अंबेडकर नगर में सामने आया एक और ट्रिपल तलाक का मामला, सऊदी अरब से मोबाइल पर भेजा ट्रिपल तलाक का मैसेज, पीड़ित महिला की पुलिस से अपील। आजादी के 70 साल बाद भी महिलाओं की स्थिति खराब, ट्रिपल तलाक पर बोले कानून मंत्री रविशंकर, कहा धर्म नहीं महिलाओं के अधिकार का मामला है। दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने छोड़ा अपना पद, कहा राहुल गांधी ने 1 साल से मिलने का वक्त नहीं दिया। बरखा शुक्ला सिंह ने लगाया राहुल गांधी पर आरोप, कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं राहुल, अजय माकन पर भी बरसी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, 10 जनपद पर हुई दोनों की मुलाकात, महागठबंधन को लेकर कयास। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल भवन का किया शिलान्यास। 2022 तक सबको मकान देगी मोदी सरकार, 1 मई से लागू होगा रियल एस्टेट कानून, वेंकैया नायडू ने कहा राज्यों का सहयोग जरूरी। कुलभूषण केस में पाकिस्तान के दावे पर भारत का सवाल, विदेश मंत्रालय ने कहा अगर कुलभूषण के केस में पाकिस्तान की कानूनी प्रक्रिया तो भारत मिलना चाहे, ये कुलभूषण से मिलने का मौका देना चाहिए। कुलभूषण के केस में भारत ने पाकिस्तान से 14 बार की राजनयिक पहुंच की मांग, विदेश मंत्रालय ने कहा कुलभूषण के स्वास्थ्य की भी चिंता। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को फिर बताया अपना अहम हिस्सा, कहा किसी जगह का नाम बदलने से चीन का कब्जा नहीं हो जाता। दलाई लामा के दौरे से भड़के चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के बदले थे नाम, चीन के आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताया। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आईएसआईएस के 9 संदिग्ध, 5 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई शहरों में ऑपरेशन, मुंबई, जालंधर और बिजनौर से गिरफ्तारी। आईएसआईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर बोले यूपी के एडीजी दलजीत चौधरी, कई और लोगों से पूछताछ, सबकी उम्र 18 से 25 साल के बीच। बिहार के पश्चिमी चंपारण से भी आईएसआईएस का एक संदिग्ध गिरफ्तार। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जाकिर नायक के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, समुदायों के बीच भावनाएं भड़काने के आरोप में कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर का स्वागत, कहा सबूत के बावजूद किया बर्खास्त, जवानों के हक के लिए लड़ूंगा। तेज बहादुर पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, कहा सही माध्यम से करनी चाहिए थी शिकायत, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के मामले में सेना ने शुरू की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मेजर लिट्टू के खिलाफ जांच, 1 महीने में आएगी रिपोर्ट। कश्मीर में अगले 2 दिन और बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस, छात्रों के साथ हिंसक प्रदर्शन के बाद तनाव, प्रशासन का फैसला।
जम्मू के डोडा में 25 दुकानों में लगी आग, 14 घर समेत 2 डिस्पेंसरी भी आग की चपेट में। आग लगने की वजह साफ नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी की 19वीं डिवीजन के कैंप में लगी आग पर पाया गया काबू। असम के गोलपारा में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी कबूतर, दोनों कबूतर के पैरों में बांग्लादेशी भाषा में लिखी है जानकारी। दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा से ईडी की पूछताछ। एसोसिएट जनरल को प्लॉट आवंटन मामले में पूछे सवाल। दिल्ली का 5 स्टार होटल ताज मानसिंह होगा नीलाम, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को नीलामी की दी इजाजत। टाटा ग्रुप की कंपनी चलाती है होटल, नीलामी के 6 महीने बाद खाली करना होगा होटल। गाजियाबाद में जूनियर इंजीनियर की पिटाई, पुलिस वालों ने गिफ्ट नहीं देने पर की मारपीट, नाराज बिजली कर्मचारियों का थाने में विरोध। यूपी के सीतापुर में एटीएस का छापा, करीब 45,000 सिम बरामद। इंटरनेट से पैसों के अवैध लेनदेन के आरोप में 5 गिरफ्तार। सहारनपुर में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, गुस्साए लोगों का पुलिस पर पथराव। सांसद राघव लखन पाल घायल, एसएसपी से धक्का मुक्की। फतेहगढ़ में एक महिला ने लगाया एसओ पर बंधक बनाकर थाने में ही रेप करने का आरोप। पीड़िता के भाई को पुलिस ने लिया था हिरासत में, पैरवी के लिए गई थी महिला। यूपी के कौशाम्बी में 11 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में 4 पुलिसकर्मी महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में सस्पेंड, दारोगा की मौजूदगी में हुई थी छेड़छाड़। बागपत में एक पोते ने किया रिश्तों का कत्ल, विरासत में संपत्ति नहीं मिलने पर बूढ़ी दादी को जान से मारने का किया प्रयास, मारपीट कर घर से बाहर निकाला। फर्रुखाबाद की जेल में तैनात होमगार्ड के पास मिले हथियार, पिस्टल और 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में बाइक से लाखों रुपए की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीरें, चोर फरार। इलाहाबाद में बदमाशों ने बैंक कर्मचारी को सरेआम मारी गोली मारकर बदमाश फरार। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती कार में आग लगी, लखनऊ जाते वक्त हुआ हादसा, कार में सवार 3 लोग सुरक्षित। यूपी के नौगढ़ में 7 साल से अपने लिए स्थायी जमीन तलाश रही जीआरपी की पुलिस चौकी, स्टाफ में है 2 एसआई और 9 सिपाही, चाय की कैंटीन से होता है सरकारी कामकाज। आजमगढ़ में अपनी मां के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक बेटी ने लगाई सीएम और पीएम से गुहार, मदरसे में पढ़ाती है बीमार पीड़िता, 15 से 20 लाख रुपए की है जरूरत। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जिम में एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बनाया और उसे ट्विटर पर शेयर किया। दिल्ली में फुटपाथ पर फिर दौड़ी कार, कश्मीरी गेट के पास सो रहे लोगों को कुचला, 1 की मौत 3 घायल। कार चला रहा था छात्र और पकड़ा गया है। पिथौरागढ़ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का लोक निर्माण भवन में निरीक्षण, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। नागपुर में कॉलेज लेक्चरर के मुंह पर पोती गई कालिक, शिव सैनिकों ने लेक्चरर को थप्पड़ भी मारे, आरोपी पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग, प्लास्टिक का गोदाम जला, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार की बैठक, कई मंत्री रहे मौजूद, 22 अप्रैल को प्रदेश में गुर्जर आंदोलन। राजस्थान के सादुलपुर में कृषि मंडी में किसानों का हंगामा, बिना सूचना के लॉटरी को स्थगित करने से किसान नाराज। एमपीपीएससी 2015 का रिजल्ट घोषित, भोपाल की अंकिता त्रिपाठी ने किया टॉप, किसान के बेटे त्रिलोचन गौड़ बने सेकंड टॉपर, डिप्टी कलेक्टर के पद पर चुने गए 19 कैंडिडेट्स। एमपी में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात, भोपाल समेत कई इलाकों में बत्ती गुल, नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं। एमपी के सागर में शराब की दुकानों का विरोध, महिलाओं का प्रदर्शन, एक दुकान में की तोड़फोड़। एमपी के नरसिंहपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों की गुंडागर्दी, ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। एमपी में रीवा में शादी में हुई फायरिंग से एक युवक की मौत, 3 लोग घायल, हर्ष फायरिंग का मामला। एमपी के डिंडोरी में बूंद बूंद के लिए तरसे लोग, कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर, हर्रा ग्राम पंचायत में पानी का सूखा। रायपुर में सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत, ओडिशा से बारात में आई स्कॉर्पियो ने दोनों भाइयों को कुचला, टायर फटने से हुआ हादसा। जेल में ही रहेगा बिहार इंटर टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को खारिज किया। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का जोरदार प्रदर्शन, 16 सूत्री मांगों को लेकर विरोध, इस बार आर या पार के मूड में है ये सेविकाएं। रांची में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया गया, सामान जब्त किया गया। हैदराबाद के कुर्नूल में पिता की हैवानियत आई सामने, दूसरी पत्नी को मिलने गए शख्स ने 7 साल के बेटे को किया घर में बंद, 5 दिन बाद पड़ोसियों ने घर से निकाला।
जयपुर में शर्मसार हुई मां की ममता, 4 महीने की मासूम का टैंक में मिला शव, पूछताछ में मां ने कबूला अपना जुर्म। पंजाब के होशियारपुर में किसान ने की आत्महत्या, पैसा लौटाने के बाद भी घर के कागजात न देने का आरोप। रांची में रिश्तों का कत्ल, पिता ने की 4 साल के बेटे की गला काटकर हत्या, तो जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काटा। झारखंड के गुमला में दोस्ती का रिश्ता कलंकित, दोस्त ने दोस्त की बहन से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर में एक मदरसे में बचपन से उर्दू भाषा सीख रही भावना मेघवाल नाम की हिंदू छात्रा, सहपाठी छात्र मानते हैं छोटी बहन, साथ में मनाते हैं ईद, राखी और दिवाली का त्योहार। पनामा गेट मामले में बढ़ी नवाज शरीफ की मुश्किलें, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिए एक JIT बनाई, शरीफ समेत 3 लोगों को पेश होने का आदेश। कोलंबिया में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 16 लोगों की मौत, राहत और बचाव का कार्य जारी है। रूस से कजाकिस्तान से लॉन्च किया स्पेस रॉकेट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए 2 नए अंतरिक्ष वैज्ञानिक। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद, निफ्टी 9100 के ऊपर, सेंसेक्स 86 और निफ्टी 33 अंक चढ़कर बंद। पुराने गहने देकर नया गहना बनवाना पड़ेगा महंगा, GST के बाद जूलर को पूरी वैल्यू पर देना होगा टैक्स, जूलर्स ग्राहकों की जेब पर डालेंगे बोझ। बैंकों के NPS वसूलने के लिए सरकार का कदम, डिफॉल्टर्स पर कसेगा शिकंजा, कैबिनेट सेक्रेटरी की समिति बनाएगी गाइडलाइंस, सेटलमेंट के विकल्प दिए जाएंगे। होंडा मोटरसाइकिल की लंबी चौड़ी प्लानिंग, 2017 में 1600 करोड़ का करेगी निवेश, 4 नए मॉडल्स भी करेगी लॉन्च, इस साल 20% ग्रोथ का भी लक्ष्य। ICC को बिग 3 फॉर्मूले पर बनाने के लिए BCCI करेगा आखिरी कोशिश, जून में ICC चैंपियंस ट्रॉफी तक पुराना रेवेन्यू मॉडल बरकरार रखने को कहेगा। ICC के बिग 3 मॉडल फॉर्मूला पर नहीं मानने पर चैंपियंस ट्रॉफी से हट सकता है BCCI। मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट यानी MPA के तहत भारत के पास सुरक्षित है अधिकार। बिग 3 फॉर्मूले के तहत ICC टूर्नामेंट्स में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स को मिल सकता है ICC की कमाई का बड़ा हिस्सा। 1 जून से इंग्लैंड में खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी।